This is the classwork 12 solution video part 2. Okay, in this we will discuss translation and story based translation and emission. Okay, I hope you all have studied this. You all have read this passage, and okay, this passage uh, reveals, exposes the idea of a boy, Charles Chaplin, about Charles Chaplin, and it was all about in past tense. Okay, so let me record. About a year 1900, a small dark-haired boy named Charles Chaplin was often seen waiting outside the back entrance of London theatre. About a year, एक साल, about a year, एक साल बोल रहा है, कौन सा साल के बारे में जिक्र कर रहे हैं? 1900. अगर 1900 होता ना तो वहाँ पर 19 अगर यहाँ लिखा हुआ था, मतलब 1900 से लेकर 1900 क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ एक डिफिनिट है ना 1900 में, तो अबाउट द ईयर 1900 ए स्मॉल डार्क, ए स्मॉल कॉमा, यहाँ पर कॉमा, डार्क हेयर्ड बॉय जिसका नाम था नेम्ड चार्ल्स चैपलिन वाज ऑफन सीन, उसको हमेशा देखा जाता था वेटिंग आउटसाइड एट द बैक एंट्रेंस ऑफ लंदन थिएटर्स. यहाँ देखिए, देखा जाता था, बेटिंग आउटसाइड, बेटिंग है, आउटसाइड से ये एट यूज होगा यहाँ पर, द बैक एंट्रेंस ऑफ द लंदन थिएटर, बहुत सारे लंदन थिएटर्स हैं, बहुत सारे, तो यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, थिएटर्स. ही लुक्स, वह दिखता है नहीं, क्या होगा, वह दिखता था, ही लुक्ड थिन एंड हंग्री, वह दुबला पतला और भूखा दिखता था, बट हीज ब्लूज आइज, बाज ने क्या हो जाएगा, बेयर, ब्लू आई में क्या होता है, बहुत ही प्यारा व्यक्ति. ओके, बेयर डिटरमाइंड ही कुड सिंग एंड डांस, क्योंकि ये देखिए सिंग और डांस एक ही चीज़ है, अलग अलग है, और दोनों काम कौन कर रहा है, ये लड़का कर रहा है ही, इसका मतलब एंड का यूज करेंगे. हिज पेरेंट्स बेयर सही है, म्यूजिक हॉल परफॉर्मेंस, उसके पेरेंट्स जो थे म्यूजिक हॉल परफॉर्मेंस थे, बट ही हैज़ बीन बोर्न इन टू द लाइफ ऑफ द थिएटर, नहीं, वो पेरेंट्स थे इसीलिए ना, उसके वो भी जन्मा, क्या कहते हैं, और वो थिएटर में भी काम करने लग गया, थिएटर का गुण आया उसमें, तो हिज पेरेंट्स वेयर म्यूजिक हॉल परफॉर्मेंस एंड ही हैज़ बीन बोर्न इन टू, तो ही हैज़ बीन नहीं होगा, पास्ट की बात है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन बोर्न इन टू द लाइफ ऑफ द थिएटर. ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन. ओके, ही इज लायर, वह एक झूठा है, ही ऑफन लाइज, वह हमेशा झूठ बोलता है, टू मी, आई डू नॉट लाइक टू लिव विथ हिम, मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ, ही मे बी एक्सपेल्ड, उसे शायद ही निकाला जा सकता है, फिर फ्रॉम अ स्कूल फॉर हिज रूड बिहेवियर. ओके, सी इज सीनियर टू यू, सब फिक्स प्रीपोजिशन है, सी सीनियर टू यू, वो तुमसे सीनियर है, यू मस्ट हैव रेस्पेक्ट के साथ क्या यूज करते हो, फॉर हर, यू मस्ट बी सिंसियर टू योर ड्यूटी, ओनली देन, तभी सी विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, प्लीज डू नॉट कंपेयर सीता टू रीता होता है, ठीक, टू रानी, हम कंपेयर के साथ हमेशा टू यूज होता है. सीता इज मच सुपीरियर, सीता ज़्यादा सुपीरियर है, टू रानी ज़्यादा सुपीरियर है, सुपीरियर सीनियर जूनियर सबके साथ क्या यूज करते हैं, टू, ज़्यादा सुपीरियर है किस में, इन ऑल रेस्पेक्ट्स. इफ़ यू सी देम टुगेदर, यदि तुम दोनों को एक साथ देखोगे, यू विल बी कन्विंस्ड, तुम कन्विंस्ड हो जाओगे, एंड रियलाइज द ट्रूथ ऑफ माई वर्ड. द बुक विच आई हैव बाउट, मैंने जो बुक खरीदा था, फॉर ₹50 इज ए नोवेल, इट कंसिस्ट के साथ कुछ भी यूज नहीं करते हैं, 10 चैप्टर्स, इट डील के साथ 2 यूज करते हो, अगर बिजनेस होगा तो डील्स इन टेक्सटाइल, कोई बिजनेस होगा तो टेक्सटाइल हो जाएगा, या तो डील्स के साथ कोई सब्जेक्ट रहेगा, आइडियल्स, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आइडियल विथ इंग्लिश, तो या तो आप यहाँ पर विथ हो जाएगा, क्योंकि उसके सब्जेक्ट क्या, लाइफ के बारे में, विद द लाइफ ऑफ ए पुअर मैन हु लिव्स इन ए स्मॉल विलेज.